गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय कोंडागांव जिला मुख्यालय में स्थित ऑडिटोरियम में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए बस्तर क्लस्टर बैठक में शामिल हुए। यह बैठक 1 घंटे की गोपनीय बैठक रही, जिसमें मीडिया को दूर रखकर चर्चा की गई। इसमें यह कहा पाना मुश्किल है कि क्या योजना और रणनीति बनी, लेकिन सभी जानते हैं कि अमित शाह जब भी किसी भी राज्य के दौरे पर आते हैं तो जीत की मूल मंत्र देकर जरूर जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने चुनावी रणनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है, परंतु जिस हिसाब से भाजपा के विधायक और कद्दावर नेता अजय चंद्रकार ने अपने बयान में कहा कि हम आगामी लोकसभा को देखते हुए पूरी रणनीति के साथ लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा के बड़े राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मैदान पर उतारने के निर्देश दे दिए गए हैं और कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि अभी फिलहाल कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है जिसे जनता के पास ले जा सके। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो कांग्रेस के नेता अपने विधानसभा चुनाव में सीट नहीं बचा पाए, वो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी और नेतागण, जिसमें से प्रमुख रूप से प्रदेश के वन जल संसाधन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक लता उसेंडी, भाजपा प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष किरण देव, कांकेर सांसद मनोज मंडावी, कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत, एसपीवाई अक्षय कुमार और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कादिर मेमन की रिपोर्ट। अपने आप में बैठक को बहुत गंभीर बनाती है। लोकसभा की दृष्टि से ये संभव है कि बस्तर का इलेक्शन पहले राउंड में हो जाए, जैसा पिछले लोकसभा में हुआ था। तो आज अमित शाह जी ने बस्तर से, हमारे बस्तर क्लस्टर में 3 लोकसभा है, महासमुंद, कांकेर और बस्तर। तो बस्तर लोकसभा की तैयारी की शुरुआत उन्होंने कोंडागांव में क्लस्टर बैठक से की। तो ये समझ लें आप कि छत्तीसगढ़ से चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई। और जो अखिल भारतीय पार्टी ने, भाजपा ने जो चेक लिस्ट बनाए हैं संगठनात्मक दृष्टि से, वो चेक लिस्ट बस्तर क्लस्टर में और बस्तर लोकसभा में पूरी हो गई कि नहीं हो गई। गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई, क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी हो गई, कॉल सेंटर की प्रक्रिया पूरी हो गई, सारी चीजें लाभार्थी सम्मेलन से लेके वॉल राइटिंग से लेके सारी चीजें जो जो हमने चेक लिस्ट तय किया, वो क्रियान्वयन के धरातल में है कि नहीं है, उनकी पूरी एकदम गहनता से समीक्षा की। तो वो पूरी तरह से एक एक बिंदु में बातचीत करके गए हैं। और अभी 5 तारीख के पहले बस्तर लोकसभा के 8 विधानसभा के सम्मेलन और यहाँ की प्रबंध समिति की बैठकें हो जाएंगी। तो भाजपा पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के लिए आज से इलेक्शन मोड में है। इलेक्शन मोड में तो हम पहले से थे, पर आज से अभियान शुरू कर दिया अमित शाह जी ने। प्रत्याशियों, ये दिल्ली का काम है साहब, हम लोगों का काम लड़ना है और हमने लड़ाई शुरू कर दी। हमारा प्रत्याशी तो कमल फूल होता है, हम लोगों को प्रशिक्षण यही दिया जाता है शुरू से, जिस दिन भाजपा में आते हैं उस दिन से। माहौल हल्का फुल्का था, नहीं, सब चीज कार्यकर्ताओं के साथ बहुत आत्मीयता से घुले मिले, बढ़िया व्यक्तिगत मिलने उनकी सीटों तक गए। तो यही तो बड़े नेताओं के गुण होते हैं जो उनको बड़ा बनाते हैं। तैयारी नहीं, बस्तर हमेशा फर्स्ट फेज में होता है, तो फर्स्ट फेज में हम पिछड़े मत किसी भी दृष्टि से। तो संगठनात्मक दृष्टि से हर विषय पर उन्होंने गहनता से समीक्षा की। कोई चैलेंज नहीं साहब, कांग्रेस नाम की चीज नहीं है। जो लोग अपने सीट नहीं बचा पाए विधानसभा में, अब वो जागते जागते सपने देख रहे हैं यहाँ के जो तथाकथित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कोई चैलेंजेस नहीं। नक्सलवाद कितना सिमट गया है आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आप लोगों के पास हम लोगों से ज्यादा सूचनाएं रहती। फायदे तो ऐसा है, अभी 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं सरकार को। 2 महीने और कुछ दिन में जितने वायदे पूरे किए गए वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए भैया, चलिए भाजपा, हो गया, चलिए।